Hello everyone, very good morning. So today being Saturday and कल तो हमारी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी रहेगी। तो एक लंबे वीकेंड के बाद में मंडे को मार्केट ओपन होगा और जो भी वीकेंड में न्यूज़ न्यूज़ वगैरह डेवलप हुई होगी या होनी है या हो चुकी होगी, जो भी है, तो उसका एक एक साथ ही इम्पैक्ट हमको ओपनिंग में देखने मिल सकता है। अ, कल तो वर्ल्ड मार्केट सारी बंद थी, सिर्फ एशिया के एक दो मार्केट को छोड़ के जापान वगैरह कुछ कल चालू थी। गिफ्ट निफ्टी में आपको कुछ कल मूवमेंट दिख रही होगी, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द रियल ओपनिंग, क्योंकि कल हमारी मार्केट बंद थी। वर्ल्ड मार्केट, ये डाउ वगैरह भी सब बंद ही थे। और इसके चलते कोई भी मूवमेंट अगर आपको गिफ्ट निफ्टी में दिखी होगी तो एट प्रेजेंट उसको इग्नोर करिएगा। फिलहाल आपको कुछ फ्लैट दिख रहा होगा, या फिर कल जो भी मूवमेंट आई, कुछ 80-90 पॉइंट कुछ माइनस दिख रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फ्राइडे को हमारा मार्केट बंद होने के बाद में जब डाउ ओपन हुआ, अ, उन लोगों की मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी थी। ठीक है, आखिरकार वो कुछ कुछ पॉइंट्स नेगेटिव ही सही, पर पूरी अपनी मंदी को रिकवर करके बंद हुआ। 50-60 पॉइंट कुछ डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव रहे होंगे। और इस तरह से पूरा परसों का यानी कि थर्सडे का माहौल रहा। ठीक है, आईएनआर बहुत हद तक इंप्रूव हुआ है। क्लोजिंग बेसिस ऑन ऑन थर्सडे इट इज 92.6765 के आसपास कुछ आया हुआ है। तो जो फिलहाल ऑल टाइम लो बनी थी 95 पॉइंट समथिंग की, तो वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक किया है आईएनआर ने। अब देखना यह है कि मंडे तक ये कितना टिक पाता है। ठीक है, मंडे को ये कितना टिक पाता है। आईएनआर वॉज द ओनली टूल जिसने थर्सडे को हमको हमारे डिसीजन पे अड़े रहने के लिए मदद की। बिकॉज निफ्टी तो गैप डाउन ओपन हुआ, पर ये गैप सस्टेन नहीं होने वाला था। इसका आइडिया, इसका इशारा आईएनआर दे रहा था, बिकॉज आईएनआर वाज कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग। और जब भी ऐसा होता है, उसका असर आपको इक्विटी पे डेफिनेटली दिखेगा। ठीक है, तो वही हुआ थर्सडे के दिन। स्लो स्लोली सही, पर एक एक धीमी गति से मार्केट ने एक तेजी पकड़ी, और आखिरकार जितना माइनस था वो पूरा रिकवर करके थोड़े बहुत पॉइंट्स उसने प्लस में ही बंद किए। अपना बैंक निफ्टी वॉज डाउन अबाउट 1400 पॉइंट, वो भी पूरा रिकवर करके उसने 200-250 पॉइंट इंट्राडे प्लस ही हो चुका था। तो एक बहुत बड़ी रिकवरी वी हैव सीन ऑन थर्सडे। हालांकि जब थर्सडे के दिन जब मंदा माहौल था, तब कई सारे लोगों का यही मानना था कि नेगेटिविटी हावर हो रही है और 21,800 आएगा, 21,000 ब्रेक होगा। मैं मैं मेरे कहे पे पूरा का पूरा कायम रहा कि, और मैंने मेरे ग्रुप में, मैंने आप लोगों को थर्सडे के वीडियो में भी मैंने बताया था, आपका मार्केट के वीडियो में, कि मैंने यही कहा था। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को भी यही कहा था कि ये यहाँ से बाइंग ही आएगी, और बाइंग ही आनी चाहिए, और आपको यहाँ पे बाय अगर आप कर सको तो करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके सलाहकार आपको सलाह दे उसके बेस पे अगर आप यहाँ पे बाइंग का सौदा ले सको तो आपको लेना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा खासा मौका मार्केट ने आपको दिया था। जो लोग भी, हाँ, मार्केट ने उसके पिछली लो, जो थर्सडे के दिन जो लो बनी, उससे पहले जो लो बनी हुई थी उसको ब्रेक किया। 282 की लो बनी थी ना, 22,282, ये लो को ब्रेक किया, 22,182 की लो बनाई। लेकिन लोगों का जो टेंडेंसी होता है वो क्या होता है कि पिछली लो ब्रेक होती है तो मार्केट में वीकनेस आती है। अगर वीकनेस होती तो मार्केट 550-600 पॉइंट की रैली नहीं करती। 731 पे, 713 पे बंद किया है, 182 का लो बना के। तो आप सोचो, 500-550 पॉइंट अगर मार्केट रिकवर कर रहा है, तो आपको उसमें वीकनेस दिख रही है या एक मौका दिख रहा है। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। देखिए, जितना मार्केट हो सकेगा ना, उतना आपको वो सताएगा, डराएगा, आपको लॉसेस भी कराएगा। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट मार्केट वांट्स टू
टेक अवे योर पोजीशन। मार्केट यानी कि ऑपरेटर हुए या जो भी बड़े प्लेयर्स हुए, क्योंकि किसी का नुकसान तो किसी का फायदा। मार्केट का थियरी ये है, अगर सभी को फायदा होगा तो नुकसान किसको होगा? सिंपल सा थियरी है। आप कब कमाओगे? जब किसी ने सेल किया होगा तो आपने बाय किया ना। आपने सेल किया होगा तो किसी ने बाय किया। अब जो आप सौदा ले रहे हो वो सेलिंग का है या बाइंग का है, वो तो रिजल्ट, वो तो जब मार्केट खत्म होगा और उस वक्त आपका सौदा कहाँ होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो आप इतना सोचो, 22,180 का निफ्टी अगर 22,750 तक निकल जाता है, 780 तक निकल जाता है, 780 का हाई बनाया था ना, 782, तो लोग यहाँ पे देखते रह गए और तेजी करने वालों ने अच्छी खासी तेजी करके सारी पोजीशन को, सारी मंदी की पोजीशन को स्वाहा कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं जब भी मार्केट ओवरसोल्ड हो ना, तो वहां पे मंदी का रिस्क मत लो। भले आपने जिस लेवल पे खरीदा उससे 200-300 पॉइंट नीचे ही मार्केट क्यों ना निकल जाए। इसका रीजन ये है कि वो 200-300 पॉइंट नीचे इसलिए निकल रहा है ताकि आप आपकी पोजीशन को काट लो, आप आपकी पोजीशन का स्टॉप लॉस करो। आप जैसे स्टॉप लॉस करोगे देखना मार्केट भागेगा। तो ये आपको इस हद तक बताने वाला या इस हद तक बता के अपनी पोजीशन को पकड़ के रखने की सलाह देने वाला यूट्यूब पे देयर विल बी हार्डली एनी अदर पीपल अदर देन मी, मेरे मेरे अलावा। बाकी हर कोई आपको बस जिस तरफ मार्केट जा रहा है ट्रेंड के साथ चलो, यही सब सलाह देंगे। ट्रेंड वो चीज है जो कभी भी पलट सकती है, ठीक है। और इतना ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट, मैंने ये बात परसों के वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी, थर्सडे के वीडियो में, जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को लगातार ब्रेक करता जाए, वो साइन होता है कि ट्रेंड इज अबाउट टू गेट रिवर्स। यहाँ पे मंदी या तेजी, डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हो, उसका उसकी समाप्ति होने आई है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट ने जो एक तेजी दिखाई है थर्सडे को, तो वो एक शुरुआत है। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो हमारे लेवल्स भी बहुत दूर है, हमारे टारगेट भी काफी दूर है। लेकिन मंडे के दिन अगर मार्केट आपको फिर से मौका दे, तो आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए, उस पे हम आज का ये वीडियो करेंगे। और आपको मैं कुछ लेवल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो डिस्क्लेमर मेरे वीडियो की शुरुआत में ब्लैक कलर के पोस्ट में आता है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, मुझे जो लोग फॉलो करते हैं उनका तो कहना यही है कि भाई, मैं भले सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं हूं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भैया कुछ रूल, कुछ नियम कानून बने हैं जिनको फर्क पड़ रहा है। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, ठीक है। भले आपका भरोसा है, आपने ज्वाइन किया हुआ है, वो सब बात एक तरफ है, लेकिन हमें हमारे कायदे में रह के काम करना है, ठीक है। अभी तक मैं इतना बड़ा धुरंधर नहीं बना हूं कि सब कुछ तोड़ फाड़ के अपनी मनमानी करूं। तो हमें हमारे दायरे में रह के काम करना है। तो जो लोग भी सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, इतना मैं कह दूं, आपके जो भी सलाहकार है उससे एक बार सलाह मशवरा करके मेरे कहे हुए किसी भी बात पे कुछ भी करें, तो आपके किसी सलाहकार से बातचीत करके करिएगा। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे एक भरोसे से करिएगा। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि यहाँ पे आपको लॉसेस नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं। लॉसेस होंगे तो हम उसको रिकवर भी करेंगे। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि जितनी मुझे मालूमात है मार्केट के बारे में, और जितना मेरा तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं यहाँ पे दिल से शेयर करूंगा। मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो भी मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उन सभी को। साथ ही जो भी मैं व्यू यूट्यूब पे दूंगा, वो भी जितनी हद तक हो सके मैं क्लैरिटी के साथ देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है सिर्फ एक चीज का एनालाइजिंग कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। अब चलाने वाला कोई और है, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको हमेशा रखनी होगी कि 90% जो भी कहा जाए, अगर वो सही हो रहा है, तो 10% चांसेस है कि व्यू
व्यू तो मेरा देखिए शुरू से ही, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो व्यू तो हमेशा सही ही होता है। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और वो भी किस लिए होता है? बिकॉज या तो मार्केट में किसी किस्म की कोई कुछ लोचा लपाचा चल रहा हो, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ कांड हो रहा हो। अदरवाइज मेरे कई सारे दिए हुए ट्रेड्स हैं। अभी एक कोफोर्स को ही देख लो। राइट। तेजी की मार्केट में मैंने और औरोबिंदो फार्मा का सेल कॉल दिया था, अभी 2 दिन पहले ही दिया था। हमारा 28 वाला सौदा 55 रुपए हो गया। चलो 28 वाला हमने तो 34 के आसपास हमने तो उसको बुक कर लिया था। वो हमारा इंट्राडे सौदा हो गया। लेकिन जिन जो लोग नहीं कर पाए थे, ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए थे उन्होंने तो कैरी किया हुआ था। अब तेजी की मार्केट में मंदी का सौदा कैरी कब कब करेगा कोई? तभी करेगा जब उसको पता है कि भाई मैंने दिया हुआ व्यू मेरा सही है। और सही हुआ भी। अगले दिन उनका 55 रुपए पे कटा हुआ। हालांकि 55 के बाद वो 72 तक चला गया वो पुट। तो भरोसा रखिएगा। यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो आप मेरे साथ बने बने रहेंगे। और मुझे भी मेरे चैनल को ग्रो ही करना। राइट। तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे किसी भी व्यूअर का या किसी भी मेरे क्लाइंट का लॉस? मैं तो कभी नहीं चाहूंगा। मैं क्या, आप भी मेरी जगह होते तो आप भी ये कभी नहीं चाहेंगे। आप भी जितना बेस्ट हो सकेगा आप प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी भरोसा रख सके, जो लोग को भी है, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, तो सारी इन सारी आसपास की कंडीशन को ध्यान में रख के ही मैंने एक ये छोटा वाला प्लान शुरू किया हुआ है। हालांकि ये प्लान पहले भी था, मैंने बीच में बंद कर दिया था। मैंने सिर्फ लाइफ टाइम का ही मेंबरशिप रखा था। तो अब मैंने छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर जो शुरुआत करना चाहे, वो छोटे प्लान में एनरोल करे। 6 महीने का हमारा प्लान होगा, जिसके चार्जेस होंगे 5,000 के। या फिर 1 साल का हमारा प्लान होगा जिसके चार्जेस होंगे 9,000 के, 9,000 के। ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहो आप मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप मैसेज करें 9082503553। ये नंबर पे आपका नाम मेंशन करें। आप 6 महीने की ज्वाइन करना चाहे या 1 साल की ज्वाइन करना चाहे वो मेंशन करें। और फिर मेरे रिप्लाई के बाद में आगे की बात हम आगे करेंगे। जेन्यूनली जो ज्वाइन करना चाहे वही मैसेज करे। ना आपको कोई ट्रायल कॉल दिया जाएगा, ना कोई हम पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज करते हैं। ऐसा हम कुछ नहीं करते भाई। मुझे जैसे ट्रेड दिखेगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। लेना ना लेना आपके हाथ में है। जितना कम पोजीशन से काम करोगे उतना अच्छा है। ठीक है। और एक और एक रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि ये मत सोचिएगा कि अगर मुझे लॉस कवर करना है तो मुझे एक बड़ा पोजीशन लेके एक ही बार में मैं कवर कर लूं। अभी का मार्केट देखिए, स्विंग आएगा मार्केट में, बहुत बड़ा स्विंग आएगा, लेकिन हम वो आएगा उसके बेस पे एक बड़ी पोजीशन लें। हाँ, जब मार्केट एक बड़ी डिप दे या फिर एक बड़े डिप के साथ अगर ओपन होता है, कभी मानो 300-400 पॉइंट नेगेटिव ही ओपन हुआ, तब आप रिस्क लीजिए, क्योंकि फेयर चांसेस होते हैं वो रिकवर करेगा। ठीक है। तो एक एक लॉट से काम करें। पहले एक ट्रेड ले, उसमें से निकले, फिर दूसरा ट्रेड ले। लोगों का कहना है कि हम तो एक एक ट्रेड से ही एक एक लॉट से ही काम करते हैं। भैया लेकिन आप 3 ट्रेड 4 ट्रेड लोगे और उसमें एक एक लॉट लोगे तो आपका रिस्क वैसे ही 4 लॉट का होगा। राइट। अगर आपका कैपिटल कम है, एक ट्रेड लें, उसमें देखें क्या है क्या नहीं। अगर उसमें एवरेज करने की नौबत आई तो उस ट्रेड को एवरेज मत करें, आप अगले महीने का ट्रेड लें। वही स्ट्राइक रेट रखे, चाहे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर ले, लेकिन अगले महीने में शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो एक बार आप ज्वाइन करेंगे तो मैं वो हिसाब से फिर आपको गाइड करूंगा। तो आप 5,000 की या फिर 9,000 की हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली बंद हो चुका है। अवेलेबल है। लेकिन हाँ, अगर जो लोग शुरुआत से ही लाइफ टाइम में आना चाहे तो दे कैन गो फॉर 14,000 फॉर इक्विटी लाइफ टाइम एंड 23,000 फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम। ठीक है। बाकी मैं तो यही चाहूंगा कि आप पहले 6 महीने का एनरोल करें, उसके बाद कमा के आप लाइफ टाइम में जावे तो वो ज्यादा सही रहेगा। और कोई शुरुआत में ही वन टाइम पेमेंट करके हमेशा के लिए ज्वाइन करना चाहे तो 14,000 या 23,000 में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से लेवल है जो आपको मंडे के दिन
ध्यान रखना है। निफ्टी फिलहाल बंद हुआ है 22,713 पे, 22,500 से लेके 480। ठीक है, ये लेवल इस कैंडल का मिड पॉइंट है। जो ग्रीन कैंडल थर्सडे के दिन बनी ना, उसका सेंटर पॉइंट आता है 22,500 से लेके 22,480। यहाँ पे अगर आपको निफ्टी आता दिखे, और ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी है, मुझे डाउट है कि यहाँ तक आएगा। फिर भी देखो वे मार्केट है, अगर कुछ वो नमूने ने वहां पे कुछ बोल दिया ट्रंप ने, तो क्या पता आ भी सकता है। अगर आता है ये लेवल पे बाय करना चाहिए। और आपके लिए जो पहला टारगेट होगा, चाहे मंडे को आवे चाहे ट्यूसडे को आवे, वो होगा 22,900 का। ये वाला ट्रेंड लाइन उसका पहला टारगेट होगा। हालांकि पूरे हफ्ते का मेरा जो टारगेट है वो 24,000 के आसपास का है। अब 23,800 900 आवे तो भी वो टारगेट माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24,000 पर तो 24,000 डॉट ही आना चाहिए। तो 23,800 भी आता है तो भी हम यही मानेंगे कि हाँ भाई चलो हम हमारे टारगेट के नजदीक तो पहुंच गए। तो मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि अगले हफ्ते अगर मार्केट ने एक रीबाउंड एक्चुअली में किया तो 24,000 तक एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। ये रहा निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 51,000 से लेके 50,850, ये इसका बाय लेवल बनेगा इस पर्टिकुलर कैंडल को ध्यान में रखते हुए। इसका जो बाइंग लेवल है, ये वाली कैंडल का हाई लो के हिसाब से, तो 51,000 से 50,850, ये रेंज जो है ये एक बाय रेंज बनता है। ठीक है, और इसके लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये वाला ट्रेंड लाइन जो आता है 52,200। इसको पार किया तो बैंक निफ्टी 53,840 तक निकल सकता है। 50, ये वाला लेवल 50, ये तो बहुत लंबा हो गया, ये नहीं। मैंने निकाला था 55,500 कुड बी द लेवल फॉर दिस वीक बैंक निफ्टी का। डिपेंडिंग, अब 23,800 अगर मानो निफ्टी आ गया तो वो हिसाब से बैंक निफ्टी भी अपने उसी लेवल के आसपास कुछ आएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। वीकली मंथली तो हम उस दिन देख चुके थे, फिर भी अगर देखना है तो एक बार नजर कर कर लेते हैं। वीकली में बैंक निफ्टी ने तो अच्छा खासा ये बनाया हुआ है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, वो भी बॉटम पे बना है। तो ये लो ब्रेक होना बहुत अभी फिलहाल मुश्किल है। तो फिर भी देखते हैं किस तरह से होता है। और अगर गैप अप ही हुआ फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, फिर तो सीधा ये ऊपर ही निकल सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको कुछ अगर खरीदने का मौका मिले तो आप ये लेवल पे जो है ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीकली में इसका स्टोकेस्टिक इज 8 और इसका RSI 29 पे है। अभी भी वीकली के हिसाब से तो काफी ओवरसोल्ड है। और वीकली के हिसाब से अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी एक अच्छे खासे कैंडल से बंद हुआ है, एक हैमर से बंद हुआ है। और इसका भी स्टोकेस्टिक वीकली में 8 9 के आसपास है, और 27 का इसका RSI है। ओवरसोल्ड तो वीकली के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही है। ठीक है, तो फिलहाल ये लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा। और वो हिसाब से मंडे के दिन अगर मौका मिलता है तो गो अहेड विद दैट। ठीक है, एक नजर इस पे करते हैं। क्रिप्टोज में आई बिलीव सोलाना, सोलाना में आपको 79 के आसपास अगर सोलाना मिले तो आप बाय कर सकते हैं। सोलाना में 79 के आसपास जो है ना, बाइंग बनेगा। और उसका स्टॉप लॉस होगा ये वाली कैंडल की लो। ये वाली कैंडल क्या है, 67 है ना, तो 7650 का आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। सोल USD इज अ सिंबल। 79 20 के आसपास अगर आता है, 79.20 0.30, तो सोलाना में जो है उस लेवल पे बाइंग बनना चाहिए। ठीक है, हमने परसों के दिन क्रूड में एक और सेल पोजीशन ली है, और साथ ही हमने गोल्ड में एक लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। ठीक है, वो क्या है क्या नहीं हम मंडे को देखेंगे। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि क्रूड नेगेटिव होगा, क्रूड थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ है। पर ठीक है,
हमने पोजीशन बनाने का मौका मिला तो हमने बनाया हुआ है। एंड फ्यूचर भी सेल है हमारे, और पुट भी हमने लिया हुआ है। अब देखते हैं मंडे को ये कहाँ ओपन होता है, वो हिसाब से फिर हम मंडे के दिन कुछ भी अगर एवरेज वगैरह करना हुआ तो मंडे को ही देखेंगे। एंड गोल्ड में वी हैव गॉट अ लॉन्ग पोजीशन, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। आईएनआर अच्छा रिवर्स हुआ है, तो देखते हैं कितना टिक पाता है। ये तो वीकली है ना ये। ठीक है, बस इतना ही है। तो मंडे को मिलते हैं सुबह, और वो हिसाब से जो भी ओपनिंग होगी, और आपको अंदाजा आ ही जाएगा कि आपको लेने का मौका मिल रहा है या मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। तो देखिएगा अकॉर्डिंगली, वो हिसाब से काम करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें। डिस्क्लेमर को हमेशा ध्यान में रखें, और अच्छा काम करें, अच्छा ट्रेड करें, और हो सके उतने पैसे बनाओ भैया। पैसे के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। ठीक है। और पैसे बनाने के लिए जो गाइडेंस चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जहां से आपको मिल सके लीजिए, पीछे पड़ जाइए उसके। ठीक है। और बस अपने आप को डेवलप करें। आप डेवलप होंगे, आपकी बुद्धि डेवलप होगी, तो आपका बैंक अकाउंट भी डेवलप होने लगेगा। राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर।